जो कुछ MCQ जो कि इस हमारे पास टॉपिक्स में से आते हैं PPSC और बोर्ड एग्जाम में, तब हम उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं, इजी भी होंगे, थोड़े मुश्किल भी होंगे, इतने मतलब कि मुश्किल भी नहीं होंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह MCQs की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने उनके ऊपर एक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे पास जो पहला MCQs है वो ये कहता है कि क्या, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। दोबारा सुनना स्टूडेंट, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिस तरह एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, फॉलो कर रहा था, अब वो पूछ रहा है कि क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। तो ऑप्शन उसके हैं यस, दूसरा उसका ऑप्शन है नो, तीसरा उसका ऑप्शन है बोथ। तो स्टूडेंट हमारे पास जिस तरह एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर है नो के ऊपर होगा। अगर हमारे पास A माइनस B है जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे B माइनस A के। अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करें तो ये स्टूडेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कभी भी कम्यूटेटिव रूल को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो ये तो था हमारे पास पहला MCQ। अब दूसरा MCQ है हमारे पास, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पहले था हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो इसीलिए इसी तरह उसके आंसर हैं यस, नो और बोथ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, फिर हम उसको देखेंगे कि क्या वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट कुछ भी नहीं होती, जिस तरह हमारे पास कम्यूटेटिव थी उसी में थोड़ा इजाफा कर देना तो हमारे पास एसोसिएटिव हो जाएगी, और इसमें हमारे पास 3 वेक्टर जमा होंगे। अगर वो कहता है A प्लस B प्लस C को जमा करें, इनको जमा करके फिर इसमें जमा करें, तो क्या इसका रिजल्टेंट इक्वल आएगा। A प्लस बी, पहले A प्लस बी को जमा करेंगे, उसको फिर दोबारा जमा करेंगे किसमें, C में। तो अगर वेक्टर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वेक्टर का एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि उसमें A प्लस बी प्लस सी, अगर B प्लस सी को जमा करें A में तो उसका आंसर वही आएगा, रिजल्टेंट बिल्कुल उसी तरह का ही होगा जिस तरह का अगर हम पहले A प्लस बी को जमा करें फिर उसको C में जमा कर दें, तो जैसा उस वक्त रिजल्टेंट आएगा वैसा ही रिजल्टेंट हमारे पास इसी वक्त आएगा। तो रिजल्टेंट दोनों का सेम हुआ, बराबर हुआ, तो हम कहेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, यस, हाँ करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास दूसरा MCQ। अब हम देखते हैं तीसरा MCQ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब वो तीसरा MCQ पर ये कह रहा है कि अगर एक वेक्टर है वो हमारे पास कम्यूटेटिव रूल को ओबे नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या वो वेक्टर होगा या नहीं। वो पूछ रहा है कि एक क्वांटिटी है जो कि कम्यूटेटिव रूल को, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो क्या वो वाली क्वांटिटी वेक्टर होगी या नहीं। तो इसी तरह अब हमारे पास नीचे फिर ऑप्शन होंगे, वेक्टर होगी, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है स्केलर होगी, और तीसरा अब हमारे पास ऑप्शन है बोथ। स्टूडेंट अब आपने ध्यान से, अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका आंसर फौरी पता चल जाएगा कि जब हमारे पास क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो कम्यूटेटिव रूल जो वो हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन है, जो हेड टू टेल रूल है, इसको फॉलो नहीं कर रही, तो क्या वो हमारे पास वेक्टर होगी या स्केलर होगी या बोथ होगी। तो स्टूडेंट ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड को ओबे नहीं कर रही, फॉलो नहीं कर रही, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसकी एग्जांपल क्या है, तो सबसे जो इसकी अच्छी एग्जांपल है वो हमारे पास है करंट।
करंट स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड भी है लेकिन जिसकी साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, तो इसीलिए वो हमारे पास वेक्टर भी नहीं बन पाती। तो यहाँ से क्या पता चला कि वेक्टर बनने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी क्वांटिटी में ये तीन चीज़ें होंगी तो तभी वो वेक्टर बन पाएंगी, अदरवाइज़ वो स्केलर होगी। तो ये तो था हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज़। अब चौथा एमसीक्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़े का एमसीक्यूज़ है। अब टू एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक की मैग्नीट्यूड वो कहता है 5 न्यूटन है और दूसरे की वो कहता है हमारे पास मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। तो वो कहता है कि अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा। वो कहता है कि एक वेक्टर 5 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर हमारे पास 6 न्यूटन का है, तो जब वो जमा होंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ऑप्शन उसने हमें दिए हुए हैं। वो कहता है कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास होगा 0 न्यूटन, ये उसने ए ऑप्शन दिया। बी उसने कहा कि उसका रिजल्टेंट हमारे पास होगा 18 न्यूटन। तीसरा उसने कहा कि हमारे पास उसका रिजल्टेंट होगा 10 न्यूटन। तो ये तो थे हमारे पास एमसीक्यूज़ कि क्या जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और 6 न्यूटन हो तो क्या उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 न्यूटन, 18 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो स्टूडेंट आपने सोच के इसके ऊपर क्लिक करना है, बहुत ही कंसेप्ट वाला एमसीक्यूज़ है कि जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड ये है तो उनका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब भी दो वेक्टर को जमा करते हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कुछ भी आ सकता है। जब हमने उनको जमा किया, फ़र्ज़ करो जब पहले हमने एग्जाम्पल की थी 5 + 5 की, तो हमारे पास 5 + 5 10 होता है और 5 - 5 0 होता है। तो हमने देखा कि 0 और 10 के दरमियान टोटल 180 पॉसिबल केस थे कि रिजल्टेंट वेक्टर इन 180 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह लेकिन होगा किसमें, 0 और 10 के दरमियान, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखना है इनका मैक्सिमम क्या होगा। तो जब हमने 6 + 5 को जमा किया तो 11 आ गया। अब हम देखेंगे इनका मिनिमम क्या होगा, 6 - 5 1। तो अब इनका जो आंसर है वो 1 और 11 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा 1 और 11 के दरमियान। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आ रहा है। तो 0 भी बिल्कुल नहीं आ रहा, 18 न्यूटन वैसे ही इससे बड़ा है, तो ये दोनों गलत हो गए। और 10 न्यूटन जो हमारे पास है वो 1 और 11 के दरमियान आ रहा है, तो इसलिए उसका आंसर हमारे पास ये होगा कि दो वेक्टर जब उनकी मैग्नीट्यूड 5 और 6 न्यूटन है तो उनका आंसर 10 होगा। ये केस है, ये नहीं कि लाजमी 10 ही होगा, लेकिन 1 और 11 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन में 10 है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 10 ही होगा। ये तो थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप